अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएच रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को जो है वो कह लें कि बरसात के मौसम के बाद अपने गार्डन का जो है वो एक व्यू देने वाला हूं कि इस वक्त मेरे गार्डन की जो है वो क्या सूरत हाल है और इसमें कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं और माशाल्लाह जो है उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स, चलें आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले जो आपको पौधा दिखाया है, ये मेरे पास जो है वो मोरिंगा का पौधा लगा हुआ है, जिसे उर्दू में सुहांजना कहते हैं। माशाल्लाह ये 18 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ये पूरा एक दरख्त जितना जो है इसकी हाइट है। तो इसके बाद जो है ये सेकंड नंबर पे ये मेरे पास मिर्चों के जो है वो पौधे लगे हुए हैं। ये 12 इंच का गमला है जिसके अंदर मैंने ये लगाए हुए हैं। थर्ड नंबर पे ये गुलचैन का जो है ये मेरे पास माशाल्लाह एक पौधा लगा हुआ है। एक गमले के अंदर ये 3 पौधे लगे हैं और ये गमले का साइज़ तकरीबन 15 इंच साइज़ है। तो माशाल्लाह आप देखें कि इसके ऊपर से ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसी के पीछे जो है ये मेरे पास लगा हुआ है करी पत्ते का पौधा। करी पत्ते का भी तकरीबन 15 इंच के उसमें प्लांट में गमले में लगा हुआ है पौधा और माशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। हम लोग अक्सर करी पत्ते को जो है वो अपने परिंदों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और अपने घर में भी जो है वो खाने में भी यूज़ करते हैं करी पत्ते को। इसके बाद ये मेरे पास एक सकुलेंट कह लें या कैक्टस कह लें, इसका एक ये लगा हुआ है, इसको ब्लैक माउंटेन कहते हैं या उर्दू में काला पहाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। एक ये मेरे पास लगा हुआ है। उसके बाद जो मेरे पास प्लांट लगा हुआ है ये देखें, तुलसी का प्लांट। ये माशाल्लाह जो है ये भी एक छोटे से जो है वो 5 इंच के प्लास्टिक के पॉट में 2 प्लांट लगे हुए हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा, तुलसी और बेसल में तुलसी और न्याज़बों में फ़र्क होता है। ये फ़र्क क्या होता है? फ़र्क बेसिकली ये होता है, तुलसी की ये निशानी है कि इसके जब ये निकलती हैं, बीज निकलते हैं तो ये बिल्कुल एक सीधी जो है लंबाई के रुख होते हैं। लेकिन जो होता है न्याज़बो, उसके जो है वो फैले से होते हैं। वो भी आपको आगे दिखाता हूँ, वो भी मेरे पास लगा हुआ है। इसके बाद जो है ये मेरे पास ये मोतिया लगा हुआ है। ये भी माशाल्लाह मैंने 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और माशाल्लाह ये भी बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ करता है और इस पर एक टाइम में ढेरों के एतबार से फूल लगते हैं। उसके बाद मेरे पास ये एक लीमू की थाई की वैरायटी लगी हुई है। ये भी 18 इंच के पॉट में, लेकिन इसका जो है वो अभी तक एक दफ़ा भी फल नहीं लगा। फूल इसमें वैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन शायद ये ठंडे इलाके की वैरायटी है इसलिए इस पर अभी तक एक दफ़ा भी फल नहीं लगा। मेरे पास ये पिछले तकरीबन कोई 2.5-3 साल से मौजूद है। उसके बाद ये आगे 15 इंच के एक और पॉट में ये सिंगल जो है मेरे पास गुलचैन का पौधा लगा हुआ है और इसकी हाइट देखें कि हाइट कितनी है इसकी। ये माशाल्लाह इसकी हाइट तकरीबन जो है वो 6 फुट से ऊपर है। उसके बाद अगला भी ये 15 इंच के जो है पॉट में मेरे पास ये मोरिंगा का जो है लगा हुआ है पौधा और इसकी हाइट भी माशाल्लाह कोई 12 इंच से ज़्यादा है। पूरा एक प्रॉपर दरख्त की हाइट है इसमें। इसके अलावा मैंने ये एक प्लास्टिक बैग में जो है ये काफ़ी सारे जो है वो पौधे लगाए हुए हैं मिर्चों के। माशाल्लाह इनके ऊपर भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। जैसे ही जो है बारिशें वगैरह रुकेंगी और मौसम जो है दोबारा स्टेबल होगा तो इंशाल्लाह इस पर भी जो है वो मिर्चें लगना शुरू हो जाएंगी। इससे आगे जो है वो एक ये स्नेक प्लांट मेरे पास लगा हुआ है 12 इंच के पॉट में। तो क्या यार, खैर जो भी कहते हैं, मेरे से असल में लफ्ज़ प्रोनाउंस नहीं हो रहा, तो खैर जो भी है आप देख लीजिएगा नेट पे। उसके बाद ये कोलियस जो है ये मेरे पास लगा हुआ है। तो ये माशाल्लाह जो है ये बिल्कुल छोटे से एक पॉट में लगा है, तकरीबन 4-5 इंच के मिट्टी के गमले में। तो माशाल्लाह ये भी बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और इसी गमले में मेरे पास जो है वो ये छुई मुई का पौधा, जिसे टच मी नॉट भी कहते हैं, ये भी लगा हुआ है। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये तो जैसे ही जो है आप इसको टच करते हैं तो ये बंद हो जाता है। ये भी मेरे पास इसी में ही लगा हुआ है। ये देखें, इसके पत्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो ये भी माशाल्लाह जो है मेरे पास लगा हुआ है। उसके अलावा ये आगे 12 इंच के पॉट में जो है ये लगा हुआ है मोतिया का पौधा। ये भी बारिशों की वजह से जो है आजकल अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहे। यूँ ही बारिशें रुकेंगी इन पे भी बड़े अच्छे फूल आना शुरू हो जाएंगे। ये मेरे पास है एक एलोवेरा की, एक स्टार एलोवेरा नाम से वैरायटी है, ये वो लगी हुई है। ये बिल्कुल एक छोटे से जो है वो 4-5 इंच के पॉट में जो है वो लगी हुई है और माशाल्लाह ढेरों इसके पब्स जो है वो निकल आए हैं और इन्होंने पूरे गमले को ही कवर कर लिया है। इससे आगे ये 12 इंच के पॉट में मैंने एक जो है वो मिर्च का पौधा लगाया हुआ है और साथ ही जो है एक उसका भिंडी का पौधा जो है वो लगाया हुआ है।
ये भी बारिशों की वजह से जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब है इस वक्त। जैसे ही बारिशें रुकेंगी तो इंशाल्लाह ये भी अच्छी ग्रोथ करेंगे। उसके बाद ये एक 12 इंच के पॉट में मैंने 3 पौधे जो है उसके लगाए हुए हैं मिर्चों के, और बिल्कुल ये भी बारिशों की वजह से ही इस वक्त डिस्टर्ब हैं। उसके बाद ये आगे ये कह लेंगे 12-12 इंच के पॉट में मैंने ये लगाए हुए हैं लेमन के 2 पौधे। ये मैंने बाज़ार से लेके जो गाची में आते हैं उसमें जो है वो लेके तो ये लगाए थे। तो इंशाल्लाह ये भी जो है वो उम्मीद है कि इस साल जो है वो करेंगे, लेमन वगैरह इस पर भी लगेंगे। उसके बाद ये आगे मेरे पास लगा हुआ है सदाबहार जिसे कहते हैं, विनका भी कहते हैं इसको। ये मेरे पास लगा हुआ है और ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है वो ग्रोथ कर रहा है। इसको जो है ये बरसात का मौसम बड़ा पसंद है, तो इसलिए इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरे पास ये भी तुलसी के जो है वो पौधे लगे हुए हैं। तो ये भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है इस वक्त ग्रोथ पे हैं, क्योंकि इनको जो है वो बारिशें बहुत पसंद हैं। ये एक बड़े गमले में मैंने 18 इंच के गमले में 3-4 पौधे लगाए हुए हैं मिर्चों के, और साथ में एक पौधा जो है ये इसका भिंडी का मैंने लगाया हुआ है। तो इंशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ जो है वो काफ़ी बेहतरीन चलेगी। उसके साथ साथ जो है ये मेरे पास है, ये देखें, ये मरवा प्लांट कहते हैं। ये भी गर्मी के फूलों का पौधा है और माशाल्लाह इसके ऊपर भी मोतिये की तरह के वाइट कलर के फ्लावर्स लगते हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है इनकी। तो उम्मीद है कि इस पर भी जो है वो बारिशें रुकने पे जो है बड़ी अच्छी जो है वो फ्लावरिंग होगी और इनकी खुशबू मोतिये से भी ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन इसमें यह है कि ये बड़ी जल्दी जो है इसके फूल झड़ जाते हैं। मोतिये के फूल तो 3-4 दिन जो है वो रह सकते हैं स्टेबल, लेकिन ये एक दिन में ही इसके फूल झड़ जाते हैं। उसके बाद ये आगे मेरे पास नारंगी का पौधा लगा हुआ है। इसकी माशाल्लाह जो है वो ये देखें, इस पर जो है फल लगना शुरू हो गया, फ्लावरिंग भी इसकी होना शुरू हो गई है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पर भी जो है अब जल्द फ्लावर्स लगेंगे और साथ ही वो बनना शुरू हो जाएगा, फल बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आगे ये मेरे पास ये लगा हुआ है, ये एक डेकोरेटेड प्लांट है। इसके ऊपर वाइट कलर के फूल तो लगते हैं जैसे मोतिये के होते हैं, लेकिन ये 4 पत्तियों वाले फूल होते हैं। इसका नाम मेरे जहन से इस वक्त निकल गया, चलें मैं वो भी आपको जो है वो चेक करके फिर आपको बताता हूँ। उसके बाद ये आगे ये 18 इंच के पॉट में जो है वो मेरे पास ये लगा हुआ है लेमन का पौधा, और इस पर माशाल्लाह ढेरों के एतबार से लेमन लगे हुए। मेरे ख्याल से कोई 2 किलो लेमन जो है वो इसी के ऊपर लगे हुए हैं। तो जहाँ तक देखते जो हर टहनी के साथ गुच्छों के एतबार से जो है वो लेमन माशाल्लाह इस पर लटके हुए हैं। तो उसके बाद जो है ये मेरे पास ये देखिए माशाल्लाह ये मनी प्लांट का जो है ये पौधा है। ये 5 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है, और मनी प्लांट के पौधे के साथ ही ये नीचे टच मी नॉट चुई मुई का जो है ये पौधा मैंने उसी के अंदर ही लगाया हुआ है, और माशाल्लाह देखें उसकी ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये आगे मेरे पास जो है ये देखें, ये मैंने लगाई है उसकी बेल, करेले की बेल, और माशाल्लाह ये भी काफ़ी जो है वो ग्रोथ कर चुकी हैं। उम्मीद है कि इसके भी जल्दी जो है वो बारिशें रुकने पे इसके ऊपर भी जो है वो अच्छी फ्लावरिंग होगी और इस पर भी फल लगना शुरू हो जाएगा। ये इसके पीछे ही 18 इंच वाले पॉट में मैंने 3 पौधे लगाए हुए हैं शिमला मिर्च के। तो इन पे पहले मैं एक हार्वेस्ट कर चुका हूँ, तो अब माशाल्लाह इस पर दोबारा जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। तो उम्मीद है कि इस पर भी जो है ना वो जल्दी दोबारा से जो है वो शिमला मिर्चें लगेंगी। एक आध पीस तो खैर ये लगा भी हुआ है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पर दोबारा शिमला मिर्च लगेंगी, फिर उसकी भी हार्वेस्टिंग आपको दिखाएंगे। इसके पीछे जो है एक ये लगा हुआ है पौधा, चांदनी का पौधा लगा हुआ है मेरे पास। ये भी आपको पता है फ्लावरिंग वाला प्लांट है। वेजिटेबल गार्डन में जो है वो फ्लावरिंग वाले प्लांट लगाना ये मजबूरी होती है इंसान की, क्योंकि फ्लावरिंग वाले प्लांट ही इंसेक्ट्स को, शहद की मक्खियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर ही जाके जो है ना वो पोलिनेशन का अमल होता है, और फिर ही फूलों से जो है ना वो सब्जियों के फल बनना शुरू होते हैं। इससे पीछे मैंने ये लेमन ग्रास लगाई हुई है। लेमन ग्रास का पौधा भी 15 इंच के पॉट में, और माशाल्लाह ढेरों की तादाद में जो है इस पर लेमन ग्रास लगती है। उसके बाद ये एलोवेरा लगाया हुआ है मैंने। एलोवेरा भी माशाल्लाह आपको पता है ये घर की एक बड़ी ख़ास जो है ज़रूरत की चीज़ होती है, और बड़ी फ़ायदे वाली कह लेंगे प्लांट है ये। तो ये भी मैंने माशाल्लाह अपने पास लगाया हुआ है। उसके बाद ये प्लांट सारे लगे हुए हैं, ये हैं जनाब मेरे बर्ड्स के लिए सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि ये लूसन अपने बर्ड्स के लिए मैं खुद ही अपने घर में ग्रो करता हूँ। तो इससे माशाल्लाह जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं काटता हूँ और अपने बर्ड्स को सर्व कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक छोटे से कोई 8 इंच के पॉट में जो है ये मैंने लगाया हुआ है बैंगन का पौधा। 2 बैंगन जो
इस पौधे से मैंने अभी अभी उतारे हैं, इससे पहली वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। और उसके अलावा जो है ये एक 12 इंच का पॉट है, इसमें माशाल्लाह मैंने जो है वो 2 पौधे मिर्चों के लगाए हुए हैं और माशाल्लाह उन पे भी फ्लावरिंग हो रही है। इसके साथ भी जो है वो मिर्चों के ही प्लांट का कह लें कि गमला पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये माशाल्लाह मेरे पास मिर्चों के प्लांट के गमले हैं, ये देखें। उसके अलावा ये मोतिये के जो है वो 2 में बाज़ार से लेके आया था, गाची में लगे हुए पौधे हैं। ये माशाल्लाह इनको मैंने ग्रो किया इसमें और अल्हम्दुलिल्लाह इन पे नई नई पत्तियां भी आना शुरू हो गई हैं और इन पे बडिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये तो इंशाल्लाह इस पे भी जो है वो जल्द जो है वो फूल वगैरह लगने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद ये साथ में एक मैं लेके आया हूँ, ये भी फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो ये भी गर्मी के ही फ्लावर्स का पौधा है, हिबिस्कस का। तो इसके ऊपर भी माशाल्लाह खूबसूरत फूल लगता है, अच्छा बड़े साइज़ का रेड कलर का फूल होता है। इसके पत्ते भी जो है वो वेरीगेटेड होते हैं, उनके ऊपर भी ये पैचेस आप देख रहे हैं माशाल्लाह बड़े खूबसूरत पैचेस होते हैं इनके पत्तों पे, पिंकिश टाइप भी होते हैं और दूसरे भी मुख्तलिफ़ तरह के जो है वो कलर इसमें बन जाते हैं। इसके ऊपर भी माशाल्लाह ये देखें ये बड लगना शुरू हो गया और इंशाल्लाह इसमें से भी फूल बनना शुरू हो जाएगा। तो उसके अलावा ये पीछे एक 18 इंच का पॉट पड़ा है, इसमें मैंने मिक्स तरह के पौधे लगाए हुए हैं। इसमें मैंने तर का पौधा भी लगाया हुआ है, इसमें मैंने 2 पौधे उसके भिंडी के लगाए हुए हैं, साथ ही 3-4 पौधे जो है वो इसमें मैंने लगाए हुए हैं मिर्चों के। तो माशाल्लाह इस पर भी अच्छी जो है वो फ्लावरिंग हुई है और इस पर भी अच्छे जो है वो फल वगैरह लगा है। उसके बाद ये छोटे छोटे पौधों को मैं बाज़ार से अभी लाया था, इसमें एक पौधा तो जो है वो पता नहीं रात की रानी का है और साथ जो है एक गुलाब का पौधा है, वाइट गुलाब का कह के दिया है उसने माली ने मुझे। अब ये देखो जब इस पर फूल लगेगा फिर ही पता चलेगा कि ये वाइट गुलाब है या आम गुलाब है, लेकिन इसके पत्तों की शेप जो है वो आम गुलाब से थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़ी लंबाई के रुख है। तो खैर देखते हैं। इसके बाद ये मेरे पास एक बड़े गमले में ये अनार का लगा हुआ है पौधा, ये काफ़ी ऊपर तक जाता है। तो अनार के पौधे के साथ ही मैंने इसमें जो है वो मिर्चों के पौधे भी जो है वो लगाए हुए हैं, वो 8-10 पौधे इसमें मिर्चों के भी लगे हुए हैं। क्योंकि अनार तो जो है वो गमले में इतनी नहीं अच्छी ग्रोथ करता, एक आधा अनार ही लगता है, तो मैंने फिर इसके अंदर मिर्चों के पौधे भी साथ ही लगा दिए थे। ये साथ मैंने लगाया है जी करेले की बेल लगाई हुई है 12 इंच के पॉट में, इंशाल्लाह इससे भी आपको दिखाएंगे कि कितने करेले आते हैं। और ये इससे आगे 18 इंच के पॉट में माशाल्लाह मेरे पास जो है वो 2 बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, जिनकी मैं वीडियो 2-3 वीडियोस बना के आप लोगों को दिखा चुका हूँ, उनकी हार्वेस्टिंग की भी और किस तरह जो है वो बैंगन को उगाने अपने पास घर में उसकी भी। उससे आगे माशाल्लाह ये 18 इंच के पॉट में मेरे पास ये लेमन का पौधा लगा हुआ है और माशाल्लाह इसके ऊपर भी देखें, जिस टहनी को देखेंगे उसके ऊपर ही आपको ढेरों जो है वो लेमन लगे हुए नज़र आएंगे। तो ये देखें इंशाल्लाह आपको लेमन भी अपने घर में उगाना और आपके घर की तमाम ज़रूरत लेमन की पूरी करना, वो भी इंशाल्लाह आप दोस्तों को सिखाएंगे अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो। इसके बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास जो गुलाब वगैरह के पौधे हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये मेरे पास ये इंग्लिश गुलाब की जो है वो कुछ पौधे लगे हुए हैं, ये मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। ये इंग्लिश गुलाब के पौधे हैं, ये एक 15 इंच के पॉट में लगा है। इसके बाद ये देसी गुलाब जिसको जंगली गुलाब भी कहते हैं, ये वो मैंने एक क्यारी बनाई हुई है, उसमें मैंने मुख्तलिफ़ तरह के पौधे लगाए हुए हैं। उसी में ही ये भिंडी का पौधा भी मौजूद है, उसी में ही दूसरे पौधे जो है एलोवेरा भी लगा हुआ है और दूसरे भी लहसुन वगैरह मिर्चों के पौधे ये भी इसी में ही लगे हुए हैं। उसके बाद ये एक देसी गुलाब का पौधा है, ये 12 इंच के पॉट में है, ये एक 18 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है पौधा, ये काफ़ी बड़ा है। इसी तरह ये मेरे पास मुख्तलिफ़ तरह की वैरायटी जो है ये लगी हुई है, इनमें 12 इंच 14 इंच 15 इंच वाले पॉट में गुलाब की मुख्तलिफ़ तरह की वैरायटी लगी है, जिसमें देसी गुलाब भी है, पिंक गुलाब भी है, रेड गुलाब भी है और इंग्लिश रोज़ भी हैं। इसमें इंग्लिश रोज़ के भी 3 मुख्तलिफ़ तरह की वैरायटीज़ मेरे पास मौजूद हैं, यानी मेरे पास गुलाब की तकरीबन कोई 6-7 वैरायटीज़ मौजूद हैं। उसके अलावा ये मैंने अपने घर में ही ये नीम का दरख्त लगाया हुआ है 18 इंच के पॉट में, माशाल्लाह इसके ऊपर भी पत्ते जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में लगते हैं और मैं अपने बर्ड्स को जो है इन पत्तों से जो है वो बड़ी अच्छी जो है वो सर्विंग देता हूँ, खाने के लिए भी और खेलने के लिए भी। उसके बाद ये हमने इमली का एक दरख्त लगाया हुआ है, ये तकरीबन कह लेंगे कोई 3-4 साल से हमारे पास मौजूद है, 18 इंच के पॉट में लगा और माशाल्लाह ये भी बहुत बड़ा प्रॉपर एक दरख्त की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है। तो फ्रेंड ये सब था
कि जो मैंने अपने गार्डन में जो है वो किया हुआ है, लगाया हुआ है, और जो मेरे गार्डन में मौजूद है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।